ओके, सो यूनिट कन्वर्जन हम जो चैप्टर है इसमें क्या है, हमने पहले स्टडी किया कि यूनिट्स क्या होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम मेजर करते हैं तो हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूनिट्स जो नाप बताते हैं जब किसी चीज़ को हम मेजर करें और किस टाइप की करें। अगर हम लेंथ कर रहे हैं तो कौन सा यूनिट लगेगा, अगर हम वेट कर रहे हैं तो कौन सा लगेगा, अगर हम टाइम कर रहे हैं तो कौन सा लगेगा। तो इस तरीके से ये यूनिट्स बने हुए हैं। इंसान ने इनको पहले जो थे पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स चलते थे, जिसमें जैसे हम बलांक से, अगर हमें स्पेशल कोई लेंथ बनानी है तो हम अपने हाथ के बलांक देख लेते कितनी हथेलियाँ या बाजू की तरह, या अपने कदमों से हम गिनते थे, या कोई रस्सी वस्सी रखते थे। उसके बाद जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई है तो उसने सिस्टम्स बनाए हैं अपने। तो दो सिस्टम्स हैं मेजरमेंट के। एक सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसके यूनिट्स को हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। तो दैट इज़ द एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और इसको मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में चलता है। दूसरा है इंपीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये ज़्यादा जो है ये ब्रिटिश सिस्टम भी है, और ये यूएस हो गया या ब्रिटिश या कुछ उधर की कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, ये इनको ज़्यादा यूज़ करती हैं। और ये 3 ही यूनिट्स ऐसे हैं जिनके लिए इनका डिफरेंट है। बाकी यूनिट्स ऑलमोस्ट सेम ही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेंथ हो गई, वेट हो गया और वॉल्यूम हो गई, उसके लिए थोड़े से इंपीरियल यूनिट्स जो हैं एक्स्ट्रा हैं। तो जैसे हमने अभी किया था कि लेंथ, पहले मेट्रिक सिस्टम जो है हमारा, एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है इंटरनेशनल, वो क्या है, उसमें लेंथ के लिए मीटर को हम समझते हैं और उसको एक सिंबल देते हैं, वो एम। मास या वेट, इसके लिए है किलोग्राम और सिंबल है हमारा केजी, स्मॉल। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं केल्विन और इसका सिंबल है स्मॉल के। फिर आता है हमारा टाइम। टाइम के लिए सेकंड यूज़ किया जाता है, सिंबल है एस। उसके बाद है कैपेसिटी और वॉल्यूम, या वॉल्यूम या कैपेसिटी, दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। उसका हमारा जो यूनिट है दैट इज़ लीटर, एंड उसका सिंबल है एल। एंड देन वी हैव करंट। करंट के लिए है एम्पियर, ए। और एक कराया था सब्सटेंस ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए है मोल, MOLE। एंड उसका एब्रीवेशन भी सिंपल है MOL। इसके अलावा एक सिस्टम हमने और किया था, दैट इज़ ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी चमक के लिए है, तो उसके लिए कैंडेला, और उसका जो एब्रीवेशन है CND, कैपिटल C और कैपिटल D। तो ये वाले हमारे थे। और इसमें क्या हुआ है, उसमें शायद वॉल्यूम नहीं दिया, मतलब आप ये सारे लर्न कर लेना। हाँ, उसमें शायद वॉल्यूम मिसिंग था और इसमें वॉल्यूम ऐड होके और कैंडेला मिसिंग। मेरे पास 2 टेबल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ इस टाइम। तो ओके, ये वाले हमारे सिस्टम थे। लेकिन अब जो हमारा है ना इंटरनेशनल, तो पहले इससे पहले बात कर लेते हैं। ये तो है हमारा एसआई यूनिट, मतलब जो एक यूनिट हमने पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज कर लिया है हमारी एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए। लेकिन बड़े छोटे तो होते हैं, हर चीज़ किलो की तो नहीं होती, कोई चीज़ बहुत हल्की होगी और कोई चीज़ भारी होगी। इसी तरीके से कोई तो छोटा सा, अगर चावल का दाना है, मेरे को उसको नापना है तो मैं किलोमीटर में तो नहीं बताऊँगी उसको। इसीलिए बड़े छोटे यूनिट्स भी इंसान ने अपने लिए यूज़ किए हैं। तो एसआई सिस्टम में, मैं रिपीट कर रही हूँ, एसआई जो मेट्रिक सिस्टम है हमारा इंटरनेशनल, उसमें लेंथ के लिए 4 यूनिट्स हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। मास या वेट जिसको कहते हैं, उसके लिए हमारे पास है मिलीग्राम सबसे छोटा, फिर है ग्राम, फिर है किलोग्राम। देन वी हैव कैपेसिटी या वॉल्यूम जिसको कहते हैं, उसमें लीटर और मिलीलीटर, और इसके अलावा किलोलीटर और सेंटीलीटर भी यूज़ किए जाते हैं। टाइम जो हमारा यूनिट है उसके लिए हम सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर इस तरीके से यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर के लिए हम केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये यूज़ करते हैं। ये सारे सिस्टम, ये सारे जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट ये कहाँ इंटरचेंज हो सकते हैं, अपने आप में ही। मतलब मैं लेंथ की यूनिट्स को ही एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकती हूँ। किलोमीटर्स को मीटर्स में बदल सकती हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकती हूँ, या मिलीमीटर को सीधा किलोमीटर में बदल सकती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं किलोमीटर को जाके ग्राम्स में बदल दूँ, भार वाले में बदल दूँ। सो ये आपस में ये इंटरचेंज होते हैं, और इनकी वैल्यूज़ में जो फ़र्क है वो सारा 10 की पावर के नंबर्स का ही होता है। तो यहाँ तो 100, जैसे लेंथ की बात करें तो 100 मिलीमीटर जो हैं मिल के 1 सेंटीमीटर बनाते हैं।
सॉरी 10 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, उसके बाद 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाएंगे, फिर 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो आपको ये वाला जो इनका कन्वर्जन है आपस में जो डिफरेंस है ये रट्टा लगाना होगा, क्योंकि इसी के बेस पे आप अपने सम सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं मास की बात करती हूँ, ये जो कि भार की बात करती हूँ, वेट की, तो उसमें 100 ग्राम जो है वो आपका 1 किलो बनाता है। सेम आपका कैपेसिटी आ गया, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, उसमें आपका 100 मिलीलीटर 1 लीटर बनाएगा। टाइम का तो आपको पता ही है, 60 सेकंड का 1 मिनट, और फिर इसी तरह से आप करते जाओगे 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, और 7 दिनों का 1 हफ्ता। इस तरीके से ये कन्वर्जन रेट जो हैं ये आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि हमारे को जो सम्स आएंगे वो इसी रिलेटेड आएंगे। इससे पहले हम ये चीज़ कर लेते हैं कि इंपीरियल सिस्टम में क्या फ़र्क है। इंपीरियल सिस्टम में लेंथ, वेट और कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, इनके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा यूज़ हो रहे हैं। लेंथ के लिए फुट, इंच, यार्ड और माइल, मास या वेट के लिए आउंस, पाउंड, स्टोन या टन, और वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी के लिए गैलन, पिंट, क्वार्ट या आउंस इसमें भी यूज़ होता है, और उसको फ्लूइड आउंस बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड, फ्लूइड का मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ, उसके लिए। तो ये वाले यूज़ होते हैं, और आजकल हम इंटरचेंज भी कर रहे हैं। ये इनमें से बहुत, इंच तो हम जैसे रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं अपना, गैलन हम बड़े बड़े उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत, टन को हम बहुत यूज़ करते हैं वेट में। तो दीज आर नाउ बीइंग यूज्ड, और इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब लेंथ वालों को लेंथ में कन्वर्ट सकते हैं, मेट्रिक वाले इंपीरियल सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर को हम फुट में, किलोमीटर को हम इंच में, या सेंटीमीटर को हम फुट में, सेंटीमीटर को हम इंच में, या मिलीमीटर को मैं माइल्स में ये कन्वर्ट कर सकती हूँ। रेट आपको पता होना चाहिए, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे स्लोली, जिसका मैं कोशिश करूँगी आपको शीट दे दूँ कंप्लीट। इसी तरीके से मास वाले, किलो को आप पाउंड में बदल सकते हो, किलो को आप टन में बदल सकते हो कि कितने किलो से 1 टन बन रहा है, ऐसे ही आप वॉल्यूम को कर सकते हो। अब बात आती है कि ये कन्वर्जन रेट हमें लर्न करना है। उसके बाद हम जो है करते क्या हैं, ये चैप्टर मैथ्स में हम कन्वर्जन्स करते हैं। हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमें क्वेश्चंस आएंगे कन्वर्ट करने के लिए। एक चीज़ दी गई है, मतलब किलोमीटर दिए गए हैं और हमें पूछ लिया है मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर्स दिए गए हैं, हमें बोल दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको कन्वर्जन रेट पता होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, तभी कर लोगे। और जो मोटी बात आपको याद करनी है, जब भी कन्वर्जन होगी तो सिर्फ 2 मैथ के एप्लीकेशंस होंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आपको जोड़ लगाना हो। तो यहाँ जब कन्वर्जन करनी है आपने, अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आ रहे हैं, रुपयों को पैसों में बदल रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 100 पैसे 1 रुपया बनाते हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे बना दोगे। अगर आपको पैसे दिए गए हैं तो आप 100 से उन पैसों को भाग करके आप रुपए बना दोगे। तो जब भी हम 100 से भाग करते हैं, अगर मुझे 75 पैसे बोले हैं तो मैं उसको फ्रैक्शन फॉर्म में देख लूँगी 75/100, और 75/100 में को डेसिमल फॉर्म में बता सकती हूँ 0.75। तो मेरे पास कितने रुपए हैं, 0.75, और यहाँ से क्या दिख रहा है कि होल नंबर कितना है, 0, रुपया तो पूरा है ही नहीं, 0.75 रुपये से कम 75 पैसे मेरे पास हैं। इसी तरीके से अगर आपको बोला गया है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो छोटे से बड़े में जाना है। यहाँ पे मेरे को बोला 50 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 10 का, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, और मैं जा रही हूँ छोटे से बड़े में, तो मुझे अब क्या करना है, डिवाइड। तो 50 को 10 से डिवाइड करूँगी। अब डेसिमल फॉर्म में इसको देखूँगी तो 5 मिलीमीटर जो है वो 5 बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर शुड बी इक्वल टू, लेट मी सी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलत हुआ है मेरे से, राइट, ओके, मैंने बोला 50 मिलीमीटर, तो 50 मिलीमीटर, तो आपको पता है 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं तो 50 का 5 सेंटीमीटर होने वाला है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं छोटे से बड़े में जा रही हूँ, तो मेरे को डिवाइड करना है 50/10, तो फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब 0 मैंने नीचे का हटाना है तो ऊपर डेसिमल लगेगा, 50 है तो 1 0 के बाद डेसिमल लग गया, आंसर आ गया 5.0 है आंसर, मतलब 5, तो 5 सेंटीमीटर। वैसे भी आप देख लो 50 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर से पहले 1 सेंटीमीटर बना, अगले 10 से दूसरा बना, तीसरे से तीसरा, चौथे 5 सेंटीमीटर बन गया। सो ये है आपका कन्वर्जन।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन अगर आपको एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल किया कि अगर मैं 10 किलोमीटर या मैं सपोज मैं 20 मीटर चली हूँ और जो मेरी फ्रेंड है वो 200 सेंटीमीटर चली है, अगर ऐसे सपोज करो, तो बताओ हम टोटल कितना चले हैं। तो अब जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मेरे मीटर को सेंटीमीटर बनाओ या मेरी फ्रेंड के सेंटीमीटर्स को मीटर बनाओ, दोनों को एक ही यूनिट में लाके आप उनको ऐड करोगे, या दोनों को एक ही अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों को एक ही यूनिट में लाके आप सब्ट्रैक्ट करोगे। कि मैंने 5 घंटों में काम ख़त्म किया और मेरी फ्रेंड ने जो है वो उसने 30 मिनट में ख़त्म किया, तो मैंने कितनी लेट काम ख़त्म किया। तो वैसे तो ये सीधा सीधा आपको पता है 5 तो 4.5 घंटे, लेकिन आपको अगर मैथ्स का जो प्रॉपर तरीका होगा, जब कैलकुलेशन होगी, यहाँ तो मैंने इजी नंबर दिया है और इजीली अंडरस्टूड है। और टाइम का क्वेश्चन वैसे भी इजी होता है क्योंकि रोज़ हम कर रहे हैं, तो वो जादू से हमारे जहन में ऑलरेडी है, तो हम फटाफट से बता देते हैं। अब ये देखो आप प्रैक्टिस जब जिस चीज़ की रोज़ है, कितना कैजुअली हम टाइम बताते। कभी हमने सीखा टाइम को? हमने सीखा ही नहीं, बचपन से हमें खुद ब खुद ही आ गया। तो चीज़ें सब आपके अंदर हैं, बस आपको उनको निकालना है बाहर। तो यहाँ तो टाइम था, लेकिन अब मैंने आपको अपना घंटों में बताया, अपनी फ्रेंड का मिनट्स में बताया। तो यहाँ तो मेरे घंटों को मिनट में बदलो या उसके मिनट को घंटों में बदलो, दोनों को घंटों में बदलने के बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो फिर मैं बता पाऊँगी कि मैंने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया या उसने कितनी जल्दी काम किया। तो इस तरीके से हम इनको जो अपना चैप्टर है यूनिट्स वाला, इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे, प्रॉब्लम टाइप सम्स भी बहुत आते हैं, वो मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी उसमें। और थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँ तो पीडीएफ में ही मैं देती हूँ, जिसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि 1 सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट हैं या 1 फ़ारेनहाइट में कितने केल्विन हैं। ये सारी चीज़ें स्लोली आप इनको लर्न करते जाना।